बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी बेटे की थी बर्थडे, उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, वो पेपर देकर आया तो उसने इतना इंसिस्ट किया कि मेरी आज ही बर्थडे करें वरना हमारा वीकेंड पे प्लान था। सो जी बच्चों के आगे हार माननी पड़ती है। हम आ गए जी उसके लिए केक वग़ैरह लेने और उसकी फिर बर्थडे की जो छोटी-सी पार्टी करनी है, वो हमने सेलिब्रेट करनी है घर जाकर। उसकी भी अभी तैयारी करनी है और बच्चे के जो कल का फिर पेपर है उसकी तैयारी भी करवानी है। लेकिन सबसे पहले था हमें कि जिसकी बर्थडे है अगर उसका दिल आज ही है कि मेरी बर्थडे करें तो हमने उसको खुश करना है। उसकी खुशी सबसे पहले। केक वगैरह ले लिया था, अब जी उसके लिए थोड़े से बलून वगैरह ले रही थी ताकि थोड़ी डेकोरेशन कर सकें और कुछ और चीज़ें छोटी-मोटी सी लेनी थी। देर भी काफ़ी हमें हो रही थी क्योंकि हमने घर जाना था और बच्चे हमारा काफ़ी वेट कर रहे थे। बट जिनकी बर्थडे थी उनको कह कर आई थी कि आपने क्या-क्या काम करना है। सो वो काफ़ी एक्साइटेड थे। बच्चों का जो बर्थडे का गिफ्ट था वो हमने पहले ही ले लिया था। अच्छा, जो बच्चों ने गिफ्ट अपने लिए पसंद किया था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। लिया हमने वही था लेकिन हमने उन्हें किसी और गिफ्ट की तरफ कहा कि हम ये वाला ले रहे हैं और वो मान भी गए थे। तो अब ये उनके लिए एक सरप्राइज़ है क्योंकि वो हमारे साथ गए थे वहाँ पर गिफ्ट लेने, तो ये सरप्राइज़ है उनके लिए। यहाँ पर जो थी बर्थडे की तैयारी जो थी वो चल रही थी, थोड़ी बहुत जो थी वो डेकोरेशन जल्दी-जल्दी से हम कर रहे थे। अच्छा, हमारे घर में एक बात है कि एक बेटे के लिए कोई चीज़ लेनी है तो सेम दूसरे के लिए भी वही चीज़ लेनी है। अब एक बेटे की बर्थडे थी, जो पहले वाला बेटा है उसकी भी साथ ही हमने नाम भी ऊपर केक पे लिखवाया है, तो हमने कहा आप दोनों की ही बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। तो अगर हम एक का ज़िक्र करते हैं तो दूसरे का जो है ना वो दिल सा टूट जाता है। तो ये शुरू से हमारे घर में हो रहा है कि अगर दूसरे बेटे के लिए भी गिफ्ट लेते हैं तो जिसकी बर्थडे नहीं है उसके लिए भी सेम वैसे ही लेना है, या अगर दूसरा मेरा छोटा बेटा है उसके लिए भी। तो यहाँ पर ये जो होती है ना कि डबल ट्रिपल जिसे कहते हैं, वो हमें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जो है ना वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, बच्चे बड़े खुश हो गए थे माशाल्लाह से, इतना हैप्पी हैप्पी स्माइल के साथ उन्होंने जो है ना ये केक कट किया और अब एक दूसरे को खिला रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ मज़े वाला जो सीन हमारे साथ हुआ है ना, हमने इसको जो ये इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, ये इसके लिए बड़ी स्पेशल लेकर आए। मेरे बच्चे ने डिमांड की कि मम्मा वो लेकर आना, वो एकदम पटाखा बजता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो जी हम ये लेकर आए, लेकिन सबने कोशिश की, ये तो जी बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम बड़े रेडी शेडी होके खड़े, जब मेरे बेटे ने देखा कहता मम्मा ये उसके ऊपर से तो कवर भी उतर गया। ट्राई सबने किया और मुझे तो लगा नो, मैंने कहा बेटा ये तो वेस्ट हो गया, बस ये तो ख़राब हो गया, अब ये तो गया काम से। मैंने कहा चले जी हमारा तो यहाँ पे मोए मोए हो गया। चलें जी, घर में जो लास्ट बंदा बचा था उसे हमने बुलाया कि आप आएँ ट्राई करें, मे बी अभी इतना ख़राब ना हुआ हो और लक हो हमारी कि हो पड़े। और यकीन करें जब हुआ तो हम इतने खुश हुए, हमने कहा टाइम पे तो ये बजा नहीं है हमने कहा, लेकिन बाद में भी बच्चों की खुशी देखने वाली थी और हमारी भी। चलिए जी, ये वाला भी बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ सा हो गया कि चीज़ हमारी वेस्ट नहीं हुई। अब यहाँ पर बारी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों को जब गिफ्ट नज़र आते हैं ना, बच्चों को तब केक केक कट करने की इतनी खुशी नहीं होती, क्लैपिंग की खुशी नहीं होती, उनको होती है कि हम अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको जो ओपन करें और देखें और उनके साथ खेलें। मेरा बेटा जो पेंटिंग करता है ना उसको ये हगी बगी जो एक कार्टून है उसको इतना पसंद है और हम सबको इससे इतनी चिढ़ है। अब ये हमें नज़र आया था ना तो उनकी आनी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई और वो इतना खुश था, और दूसरे बेटे को ये मेटल्स की सारी कलेक्शन जो गाड़ियों के हैं ना मॉडल्स ये बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो आई थी। अब यहाँ पर सीन देखने वाला था। अब बच्चों को ये पता था कि जो गाड़ियाँ उन्होंने पहले पसंद की थी हमने वो नहीं ली। हमने दूसरी दिखाई और कहा कि ये भी अच्छी हैं, ये ठीक हैं, ये ले लें। तो पैकिंग के टाइम पे तो हमने चेंज करवा ली थी कि एक सरप्राइज़ तो होना चाहिए बच्चों के लिए। अब यहाँ जब लेकर आए हैं तो बच्चे जो देख के यकीन करें उनकी आवाज़ें जो निकल रही तो वो खुश थे और बड़ी मज़े की गाड़ियाँ थी। मैं अभी आपको शो करवाती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ मेरी मदर उनको हम गजरे पहना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था।
और इसके साथ-साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है और आप न्यू मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ-साथ मुझे आपके कमेंट्स का भी वेट रहेगा, आपके सजेशन का वेट रहेगा कि मेरे व्लॉग कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, मैं इनको बेहतर कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, एक और बात, सितंबर वाले सब जो हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। जिन जिन बच्चियों की, सबकी, बड़ों की, छोटों की सितंबर में बर्थडे आती है, उन सबको जी हैप्पी बर्थडे। और क्योंकि मेरे बेटे की सितंबर में बर्थडे है तो इसलिए सबको हैप्पी बर्थडे। और ये जो केक कट किया है ये मेरी उस तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए भी है, वो भी मेरे साथ साथ इसी तरह व्लॉग जब देखेंगे तो वो मेरे साथ साथ, मुझे ऐसा फील होगा कि वो मेरे साथ मेरे बेटे की बर्थडे में इनवाइट है और शामिल है। अच्छा जी, बड़ी मज़े के ये इनके गिफ्ट थे। इनके ये जो गाड़ियाँ थी स्पोर्ट, इनके स्पोर्ट कार जो होते हैं इसकी शेप ऐसी थी, लेकिन ये चार्ज होती थी और इनके रिमोट भी था। और इनकी अच्छी जो थी कि इनको कंट्रोलर इनका जो था ना वो हैंड बैंड वो भी था, ये फिंगर्स से उसको मूव कर सकते थे, रोल हो जाती थी, साइड होते थे स्लिप, राइट एंड लेफ्ट बैक। तो इसकी स्मोक होता था इसमें ना। सबसे अच्छा इसका एक फीचर था कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते थे इसमें, इसके गाड़ी के अंदर, और फिर ये स्मोक इसका जो था ना धुएं की तरह वो निकलता था और इतनी खूबसूरत ये लगती थी। इसका एक्स्ट्रा म्यूज़िक था, एक्स्ट्रा साउंड था, तो बच्चे बड़े हैप्पी थे और खुश थे। और बच्चों को देख के आपको पता तो है कि फिर पेरेंट्स तो वैसे भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए, भी मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये रोल हो रही थी यहाँ पर, इतनी प्यारी लग रही थी ना। अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छा, अब काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को ना यहाँ पर ना अपने टॉयज़ के साथ खेलते बातें करते। आपको पता है, पार्टी हम बच्चों की छोटी सी सेलिब्रेट करें या गेस्ट आ जाएं, हम कहना नहीं कम टाइम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा माइंड तो टोटली फोकस था ही स्टडी की तरफ, कि सुबह उनका जो था वो पेपर था और उसकी तैयारी की तरफ। तो वो एक टेंशन थी, सब मुझे कह रहे थे रिलैक्स रहो, बस थोड़ी देर है, बच्चे खेल लेंगे। लेकिन मैं कहती थी ये टाइम वापस नहीं आएगा इनकी स्टडी का। तो बस इसी तरह वो कह रही थी इनको खुश होने दें, होने दें। मैंने कहा बच्चे काफ़ी टाइम से ही खुश हो रहे हैं, तो बच्चों को न्यू चीज़ जब मिलती है ना तो वो उनका दिल नहीं भरता। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात शेयर करनी है, क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता था कि जब ईद होती थी, ईद के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ आती थी, तो चाहे वो कितने दिन पहले आ जाएँ, हम उसको हर रोज़ सोने से पहले रात को देख कर सोते थे, जूता पहन के कि अच्छा ये हमारा जूता है। और जब तक ईद नहीं आती थी, यकीन करें हम बार-बार अपनी चीज़ें निकाल कर देखते थे। तो ये होती थी हमारी बचपन की इस तरह से ईद। क्या आप सब लोग भी ऐसे ही करते थे? ऐसे ही आप लोग एक्साइटेड होते थे कि हमारे ये ईद के कपड़े आ गए हैं, जूते हैं, चूड़ियाँ हैं? तो बस जी, एक बचपन की जो ईद है ना, मैं कहती हूँ वो वापस मुड़ के आती ही नहीं और ना आनी है। सो इस वजह से बच्चों को हम जो है ना एक दफ़ा एंजॉय तो करने देते हैं, लेकिन जो टेंशन पेरेंट्स को हो रही होती है ना कि उन्होंने जो उनको काम करवाना होता है वो बच्चे नहीं समझ सकते। बट इट्स ओके, बच्चों का ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। सो आप भी अपने बच्चों के साथ चिल किया करें, उनको टाइम दिया करें, उनको खुश रखा करें। और जी, जो भी पार्टी हो उसके बाद एंड में ये वाला हाल होना होता है कि जी हमने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ये हो रहा है, घर की सफाइयाँ शुरू हैं। सो मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सफाई करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।